Raghav SecureNet Lab। राघव सिक्योर नेट लैब्स में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल बेसिकली हमारा यूज़ होता है, एक रेफरेंस है, ठीक है। ये बेसिकली अगर आपको किसी भी आप अगर मूव करना चाहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में या नेटवर्किंग में या फिर आप क्लाउड सिक्योरिटी में या सिक्योरिटी में खाली या फिर फायरवॉल सीखने जा रहे हैं या जी स्केलर सीखने जा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बेसिक है, मतलब एक तरीके से इसमें बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं हमारी। पहली लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर में बेसिकली हमारे ये कनेक्टर वगैरह जो भी फिजिकल पोर्ट्स होते हैं ये आते हैं। डेटा लिंक लेयर में हमारा फ्रेम्स वगैरह आते हैं, मैक एड्रेस स्विचेस वगैरह आते हैं, आर्प वगैरह आते हैं इसमें। और नेटवर्क लेयर में हमारा बेसिकली आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6 ये सब आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी, यूडीपी, और ये रिलायबल करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को पहुंचाने की गारंटी लेती है, ठीक है। यानी कि यूडीपी टीसीपी मतलब मैं कह रहा हूँ कि टीसीपी का मतलब है कोई वेबसाइट ओपन करते हो प्रॉपर एक बार में खुल जाती है, सारे पेज सब चीज़ ओपन हो जाती है, प्रॉपर इमेज वगैरह हो जाती है, एक बार डिलीवरी करती है वो। यूडीपी की बात करूं तो यूडीपी हमारा क्या करती है बेसिकली, अगर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, लाइव कॉल चल रही है, अगर टीम्स पे कॉल चल रही है, ठीक है, या व्हाट्सएप कॉल चल रही है, वहाँ यूडीपी पकड़, यानी कि रियल टाइम में। और सेशन लेयर बेसिकली होता है कि भाई सेशन लेयर में क्या होता है कि आपका एक लैपटॉप है बेसिकली, अगर आपने उस पर कोई भी, सपोज करो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, बैंकिंग साइट खोली XYZ कोई भी, ठीक है। वो आपने एक साइट खोल ली तो उसमें क्या होगा, एक सेशन चलेगा। अगर आप लॉग आउट लॉग इन लॉग आउट नहीं कर पाए और आप चले गए, ठीक है, उठ के या किसी काम के लिए चले गए, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप लॉग आउट हो जाती है, ठीक है। वो एक सेशन होता है, मेंटेन करती है कनेक्शन इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल पोर्ट्स एंड सेशन, ठीक है। ये सेशन के लिए हमारा कंट्रोल करती है। इंश्योर द डेटा इज यूजेबल फॉर्मेट, और हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है यानी कि MP4, MP3, JPG फाइल, PADF, PDF वगैरह, ये जब भी फॉर्मेट होता है हमारा इंक्रिप्शन वगैरह में, ये सब हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। और सबसे मेन काम तो इसका ये होता है कि अगर आपकी जो फायरवॉल सीखने जाएंगे तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर के लेयर थ्रू ही होती है, ठीक है। सातवीं लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हमारे ह्यूमन इंटरेक्टिव हमें जो भी दिखाई देगा, जो भी हम चला पाएंगे, उसको हमें हेल्प करती है इंटरेक्ट कराने में उससे, वो हमारी एक एप्लीकेशन लेयर हेल्प करती है हमारी। अब आते हैं हम फिजिकल लेयर पे, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका थोड़ा डीप में। फिजिकल लेयर में बेसिकली हमारे ट्रांसमिट रॉ बिट होती है, यानी कि 0 1 0 1 1 0 1 बाइनरी फॉर्म में हमारा सारा डेटा जाएगा, बिट फॉर्म में ये होता है, ठीक है। ये आपके समझ में नहीं आएगा, अगर मैं अपना नाम भी लिखूंगा अगर तो ये इस फॉर्म में जाएगा। और सोचो खाली नाम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सोचो ये पूरा डेटा जो है, ये पूरा डेटा जो है हमारा, ये पूरा डेटा की बात हो रही है, ठीक है। ये पूरा डेटा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा डेटा की बात हो रही है। तो ये पूरा डेटा जो है कैसे जाएगा, तो ये इसके लिए हमारे पास ओएसआई मॉडल है ऑलरेडी। यानी कि फिजिकल मीडियम क्या है इसका, हमारे पास केबल है, फाइबर ऑप्टिकल्स है, वायरलेस है। वायरलेस की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपने घर के राउटर का ले सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप यहाँ पे खुला हुआ है या फोन अपना चला रहे हैं आप घर में बैठ के, तो ये सिग्नल्स वगैरह ट्रांसमिट करता है यहाँ से, ठीक है। ये सिग्नल कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, फिर यहाँ से होते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन बनता है इन दोनों के बीच में, तो ये भी एक फिजिकल लेयर के थ्रू बनता है। यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ऑप्टिकल, रेडियो सिग्नल्स जो भी होते हैं हमारे, वो सभी के सभी हमारे फिजिकल लेयर्स में आते हैं, ठीक है। डिफाइन करता है किसी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन, यानी कि केबल है, हब है या कनेक्टर है उसको, ठीक है। बिट रेट यानी कि अगर मैं बात करूं अगर ईथरनेट की, तो उसमें थोड़ा बहुत वोल्टेज लेवल होता है, उसको भी आप अगर चेक करेंगे तो उसमें वोल्टेज लेवल होगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिजिकल टोपोलॉजी में हेल्प करता है, वहां पे फिजिकल लेयर वर्क करती है, ठीक है। कन्वर्ट करता है फ्रेम्स को सिग्नल्स में, यानी कि जो मुझे एक डाटा लिंक लेयर से फ्रेम रिसीव होंगे उनको एक सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर जैसे कि अब मानो कि अगर मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और इसको केबल से जब ये बाहर निकलेंगे सिग्नल्स, तो इनको एक ये सिग्नल्स की फॉर्म में कैसे जाएंगे उसमें हेल्प करता है हमारा। इसमें एग्जांपल क्या क्या है, ईथरनेट केबल है, यूएसबी कनेक्टर है, ब्लूटूथ सिग्नल्स हैं, वाईफाई सिग्नल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे आते हैं एक एग्जांपल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखो इसके कुछ एग्जांपल मैंने पिक्चर्स निकाली थी इसकी, देखो गाइस। ये देखिए वायरलेस मीडियम है हमारा, ये स्टॉक कनेक्टर है, ये हब है, ये स्विच है, ये वायर्ड मीडियम है जो आपने देखे होंगे पहले BSNL के जो MTNL के वगैरह में जो केबल्स लगती थी, ठीक है, वो हैं ये, ठीक है। फाइबर केबल टाइप की होती है कुछ ये, ठीक है। नहीं ये ईथरनेट, सॉरी ईथरनेट टाइप की केबल्स होती हैं, वाइड मीडियम जो होती है हमारी, ठीक है। ये हमारा ईथरनेट पोर्ट है, ठीक है।
अगला आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर बेसिकली एक फ्रेम क्रिएशन में हेल्प करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके उसे ट्रांसफॉर्म द फ्रेम बिटवीन नेट, एक फ्रेम का ट्रांसपोर्टेशन बनाती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रेम्स बिटवीन टू डिवाइस द सेम लोकल नेटवर्क, यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर अगर मैं बात करूं, दो लैपटॉप रखे हुए हैं मेरे ऑफिस में, इनके बीच में जो एक नेटवर्क बनेगा वो डेटा डेटा लिंक लेयर बनाएगी उसको, यानी कि सेम मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल का मतलब है ये है कि अगर इसका कोई मैक एड्रेस है, यानी कि ए बी सी डी कुछ भी है और इसका ऐसे डॉट करके इस तरीके से होता है मैक एड्रेस, उसके भी आगे बात करेंगे, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। इस तरीके से एक तरीके से परमानेंट एड्रेस होता है वो, आईपी तो चेंज हो भी सकती है बट ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। कंट्रोल हाउ डिवाइस एक्सेस द मीडियम, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड फिजिकल एड्रेस, देखो मैं बात कर रहा था ना फिजिकल एड्रेस यूजिंग मैक, यानी कि मैक जो मैक बोलते हैं मैक एड्रेस हमारा। एरर डिटेक्शन, यानी कि एरर, यानी कि कुछ भी अगर एरर आएगा उसको डिटेक्ट करता है, उसको करेक्ट करता है ऑन द फिजिकल लिंक, ठीक है, फिजिकल लिंक पे, ठीक है। और एक फ्लो कंट्रोल करता है, एक सीक्वेंस कनेक्ट करता है कि भाई 1 2 3 4 ये कोलाइजन ना हो, ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में चलता रहे भाई चीजें हमारी, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई साइट ओपन करता हूँ तो सभी चीज प्रॉपर जगहों पे पहुंचे, यानी कि फोटो की जगह फोटो, कंटेंट की जगह कंटेंट लिखा है जहाँ पे, वो जैसे मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, इंस्टा चला रहा हूँ, जो भी चला रहा हूँ वो प्रॉपर मुझे मिले। वो फ्लो कंट्रोल किसकी हेल्प से होता है, यानी कि फ्रेम सीक्वेंस आए प्रॉपर, वो किसके थ्रू होता है, हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर करती है उसमें काम। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आर्प और हमारा इथरनेट आई ट्रिपल ई 802, ये हमारी चीजें सारी टेक प्लेस करती हैं डेटा लिंक लेयर में। एक रिलायबल कम्युनिकेशन बनाता है किसका, सेम नेटवर्क सेगमेंट में, प्रिपेयर डेटा फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। डेटा लिंक लेयर ये हो गई डेटा लिंक की बात। अब अगला करते हैं हम नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या काम करता है, IPv4 एंड IPv6, ये हमारी दोनों आईपी एड्रेस के वर्जन है, ये इसमें टेक प्लेस करते हैं। और हमारा क्या चलता है इसमें, फ्रेम, जो डेटा लिंक लेयर से फ्रेम होते हैं वो पैकेट में छोटे छोटे उसमें एक तरीके ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे नेटवर्क और अच्छे से समझ सा पाए हमारा सिस्टम, तो वो पैकेट्स इसमें आते हैं नेटवर्क लेयर में। पैकेट्स जो पैकेट पैकेट काफी सुना होगा आपने, तो वो इसमें टेक प्लेस करते हैं। और इसमें कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल भी होती हैं जो इसमें टेक प्लेस करते हैं। अगर आप नेटवर्किंग या कोई भी चीज़ करेंगे तो नेटवर्क लेयर पे बहुत खेलेंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि बीजीपी हमारा, OSPF मोस्ट इम्पोर्टेंट, बीजीपी, आईसीएमपी जो हमारे इंटरनल कंट्रोल मैनेज प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आईपी बताया मैंने आपको, IPv4 IPv6, ठीक है। देखो ये देखो पैकेट क्रिएशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है पैकेट असेंबली, यानी कि असेंबली करने में, देखो इस तरीके से रिसीव हुए अब इनको प्रॉपर असेंबल कर दिया, ठीक है। एक बेस्ट पाथ ढूंढने में, अगर मेरा नेटवर्क पे देखो बहुत सारे राउटर लगे हुए हैं, मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये गोल गोल जितने भी हैं, मेरे को पहले पूरा रब कर लेता हूँ एक बार इन सबको, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट गाइस, हाँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी के, देखिए सर्कल हैं काफी सारे, ये सर्कल मेरा एक नेट राउटर्स है, बेसिकली राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। मान लो कि आप अगर जो राउटर जानता है तो राउटर्स लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये आपस में कनेक्ट हैं सारे के सारे, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से, ये सब आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से बेस्ट पाथ निकालना, देखो बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रेवल टू सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, अगर ये मेरा सोर्स है और ये मेरी ये डेस्टिनेशन है, अगर मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ, ये काफ़ी सारे रास्ते होंगे, यहाँ से जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से निकलने के बाद तो देखो दो रास्ते हो गए, फिर यहाँ से भी पहुँच सकता हूँ, यहाँ से भी पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेस्ट पाथ कौन सा हो ये सेलेक्ट करने में भी मल्टीपल नेटवर्क के अंदर वो हमारी नेटवर्क लेयर हेल्प करती है गाइस, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा चीज़ है जी, इसमें हमारी हेल्प करती है डेटा लिंक, जैसे कि डेटा आपके पास प्रॉपर फेसबुक आप रील वगैरह स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, उसमें बहुत हेल्प करती है हमारी ये, ठीक है। ये हो गया हमारा, यानी कि एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। ट्रैफिक कंट्रोल, वहाँ फ्लो कंट्रोल होता है, यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल करती है पूरा राउटिंग पैकेट फॉरवर्डिंग में हेल्प करती है हमारी, ठीक है।
हमारी परफॉर्म करती है फ्रेगमेंटेशन एंड द रीअसेंबल द व्हेन पैकेट एक्सीड एंड मैक्सिमम ट्रांसमिशन साइज। ठीक है, इसमें हमारी हेल्प करती है। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली हमें एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का वो पता ही लग रहा होगा, एक सेगमेंट होता है सेगमेंटेशन को उस तरीके से कि पैकेट रिसीव हुई, पैकेट को भी फिर अलग ब्रेक डाउन होता है वो। ठीक है, वो सेगमेंट्स में डेटा हो जाता है, छोटे 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 छोटे, उसको और ब्रेक डाउन करता है वो हमारा सिस्टम जो होता है। ठीक है, इंश्योर करती है किसमें, रिलायबल। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, रिलायबल और फास्ट डिलीवरी, डिलीवरी टाइम से हो। भैया फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या करते हैं, तुम्हारे टाइम डिलीवरी हो अगले दिन, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर काम है। विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड, यानी कि आप बैठे हो यहाँ पे और आप यूरोप का या फिर किसी अमेरिका का सर्वर एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, वो भी इसकी थ्रू ही होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि फास्ट डिलीवरी ऑफ डेटा बिटवीन एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट डिवाइस। ठीक है, segments data from upper layer reassemble it at a destination, यानी कि इस जगह से जब इस जगह जाएगा तो रीअसेंबल करना डेटा को, पूरे को दोबारा से जैसा आया था उस तरीके से। यानी कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ तो फोटो की जगह फोटो, और जहाँ पे कंटेंट लिखा है वहाँ कंटेंट लिखा होना चाहिए, इसी तरीके से मेरे को पूरा डेटा मिलना चाहिए। और ये प्रोवाइड करती है एरर डिटेक्शन और करेक्शन में भी हेल्प करती है हमारी। यूज पोर्ट नंबर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सर्विस, यानी कि पोर्ट नंबर भी इसमें यूज होते हैं अगर हमारी किसी एप्लीकेशन है कोई भी, उसके लिए स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, फ्लो कंट्रोल करती है। ठीक है, और हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड मोड, यानी कि हमारा जो टीसीपी यानी जो बहुत रिलायबल होती है, यानी कि जो मैंने बताया आपको, ये जो ये पूरा का पूरा डेटा आप पास पहुंच रहा है जिस फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है, वो हमारा टीसीपी। और ये जो यूडीपी होती है ये फास्टर होती है इससे थोड़ी सी। ठीक है, बट नॉट डिलीवरी गारंटी, डिलीवरी की गारंटी नहीं है भैया इसकी। ठीक है, ये जैसे टीम्स पे मैं बात कर रहा हूँ तो रियल टाइम में बात करने में हमारी बहुत हेल्प करती है यूडीपी। ऐसा नहीं है अगर नो नो डिलीवरी गारंटी ले रही है तो ऐसा नहीं यूज नहीं होती, यूज काफी जगह होती है। टीम्स पे कॉल चल रही है, व्हाट्सएप पे घर वालों से बात कर रहे हो आप, इस सभी चीज में हमारी ये यूडीपी हेल्प करती है। ठीक है, एक्ट एज अ ट्रैफिक कंट्रोल बिटवीन डिवाइस, इंश्योर डेटा इज डिलीवर एक्यूरेट, यानी कि डेटा डेटा एक्यूरेट डिलीवर हो, प्रॉपर डेटा डिलीवर हो, यानी फोटो की जगह लिखा हुआ आ जाए, उसको ओवरलैप हो जाए नहीं, जैसा कि मैंने ओपन करा वैसा ही मिले मुझे। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर मैंने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि भैया अगर मैं बैंकिंग साइट खोलूँ एक्स वाई जेड कोई भी, और मैं अगर उसमें सेशन एक बनता है उसमें, ठीक है, जैसे कि आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, वहाँ पे भी एक सेशन सेशन बनेगा आपका। उसमें क्या होगा, थोड़ी टाइम जब आप पैसे निकाल लेंगे तो एक टाइमर चलेगा, एचडीएफसी में देखेंगे आप, तो वो एक सेशन लेयर के थ्रू होते हैं, यानी कम्युनिकेशन सेशन होता है हमारा। वही इतने तरह का सेशन है, इतनी देर चलेगा, इसके बाद लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेट करता है फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में, दोनों में। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या है, जल्दी से फटाफट बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ किसी वॉकी टॉकी से, ठीक है, एक मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं सुन पा रहा हूँ यानी कि टेलीफोन से बात कर रहा हूँ, और सेम टाइम पे सुन भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ, यानी कि स्पीक भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो हमारा फुल डुप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, खाली मैं बोलूंगा तो ये सुनेगा सामने वाला, ये जो मेरे सामने वाला है, ठीक है, जब मैं सुनूंगा तो ये बोलेगा, फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, पुश टू टॉक एक तरीके से जो हमारे वॉकी टॉकी होते हैं ये हमारे हाफ डुप्लेक्स पे चलते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइज पॉइंट कवर रिकवर द डिस्प्यूट्स, यानी कि हमारा सिंक करता है पॉइंट्स को। कीप ट्रैक ऑफ सेशन स्टेट फॉर द लॉन्ग डेटा ट्रांसफर, ठीक है, एक सेशन बनाता है अगर हमारा डेटा लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, ये इन चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। इंश्योर करता है स्मूथ एंड कंटिन्यूअस एक कम्युनिकेशन बना रहे हैं, यानी कि सेशन ऑफ द, अगर मैं कोई मैसेज पढ़ रहा हूँ या व्हाट्सएप चला रहा हूँ तो एक कम्युनिकेशन बना रहे जो हमारा अनस्टेबल ना हो। ठीक है, एक लॉन्ग एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, उसमें हेल्प करता है हमारी ये। अब हमारा आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। हमारी देखो जेपीजी फाइल, पीएनजी, गिफ, एमपी3, जो भी हमारी जो इस तरीके से नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ होती हैं, कोई फोटो देख रहा हूँ, कोई फोटो एक्सेस कर रहा हूँ, उसमें हमारी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर हेल्प करती है हमारी। ठीक है, और हमारा एसएसएल और टीएलएस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है अगर फायरवॉल सीखने जा रहे हो या सिक्योरिटी में जा रहे हो, तो ये दोनों तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे।
ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी में जा रहे हो तो ठीक है। इंक्रिप्शन करती है, ठीक है, यानी कि ए उल्टा सीधा नंबर होगा, ए बी सी, मतलब कुछ भी होगा, मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा वो, ठीक, सीक्वेंस बहुत तगड़ा बना होगा। उसको भाई डिक्रिप्शन में हेल्प करती, डिक्रिप्ट करने में हेल्प करती है बेसिकली हमारा, ठीक है। यानी कि डेटा को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन और सिक्योरिटी रीजन उसमें हेल्प करती है। डेटा को कंप्रेस करती है, यानी कि व्हाट्सएप पे जो भी डेटा आप ले रहे हो या आप किसी को सेंड कर रहे हो, देखा नहीं था पहले बोलते थे भाई मेरे को फोटो भैया व्हाट्सएप से मत भेजियो, वो तो मेरे को खराब हो जाती है उनकी कोई, क्योंकि वो क्या करती है, कंप्रेस करके भेज देता था व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप कंप्रेस करके भेजता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, इसमें क्या हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप कंप्रेस करके भेजता था तो फोटो बेकार हो जाती थी, ठीक है, थोड़ी सी। अब एचडी का ही फीचर आ गया उसमें, आप एचडी में भेज सकते हो, मोर रिलायबल है, ठीक है। ट्रांसलेट करता है डेटा को बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क फॉर्मेट, इंश्योर द यूजेबल फॉर द बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दोनों के लिए यूजेबल हो, ये दोनों यूज कर पाए अपना, ठीक है। इसमें हमारी ये प्रेजेंटेशन लेयर हेल्प करती है, ठीक है। एक तरीके से ट्रांसलेट करती है चीज़ों को, ठीक है, कंप्रेस भी करती है, देखो यहाँ पे कंप्रेस करती है, ट्रांसलेट भी करती है, इंक्रिप्शन भी करती है, तीनों काम करती है ये लेयर, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर की बात करूँ अगर मैं, तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली हमारे किसमें एक इंटरेक्शन, यानी कि अगर मैं एच टी टी पी एस खोलूँ, कोई वेबसाइट खोलूँ एच टी टी पी एस, ठीक है, एस का मतलब है मोर सिक्योर, ठीक है, बेसिकली डब्ल्यू डब्ल्यू डॉल एक्स वाई जेड, अगर मैं ये कोई भी साइट खोल देता हूँ, ठीक है, तो ये साइट जो ओपन हो रही है, ठीक है, ये भी हमारी एक एप्लीकेशन लेयर, यानी कि जो मैं देख पा रहा हूँ, फोटो है, कंटेंट है जो पढ़ पा रहा हूँ, यानी कि 0 1 की फॉर्म में आया होगा कभी ना कभी, या डिक्रिप्ट होके भी आया होगा, ठीक है, सॉरी इनक्रिप्ट हो क्या होगा, उसे डिक्रिप्ट कर रही है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर हमें एक अच्छे फॉर्मेट में दिखा रही है, ठीक है। यानी कि हमारा इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द नेटवर्क, एक हमारे बीच में और एक नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस होता, मतलब कि एक तरीके से इंटरेक्शन है, उसको अच्छे से वो कर रही है, ठीक है। इनिशिएट द नेटवर्क रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स, ठीक है, ये कर रही है। तो हमारा तीसरा है सपोर्ट एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट सर्विस लाइक मेल, फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर की बात करूँ तो फाइल जिला, फाइल जिला बहुत लोगों ने यूज करा होगा, तो फाइल जिला वेब ब्राउजिंग में हेल्प करती है, ठीक है, ये सभी चीज में हेल्प करती है। यानी कि एक सर्विस है जो कि एंटर और एग्जिट पॉइंट है ऑल नेटवर्क कम्युनिकेशन का, ठीक है। इनेबल यूजर फॉर द इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही था। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगा किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर जो कि आपका रिलेटेड होगा इसी से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें।